छोटा सा गरीब परिवार था, जिस परिवार में माता पिता और उनकी एक छोटी बेटी रहती थी। दिन बीतते जा रहे थे, बेटी बड़ी होती जा रही थी। एक दिन माता ने पिता से कहा, अजी सुनते हो, बेटी बड़ी हो रही है और अब उसकी शादी का खर्च हम कहाँ से निकालेंगे। हमें तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती और कहाँ से हम अपनी बेटी की शादी करवाएंगे। कुछ देर तक उन्होंने वार्तालाप की और दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने एक निर्णय लिया कि वह बेटी को मारकर गाड़ देंगे। अगले दिन का सूरज निकला। माँ ने बेटी को सुबह सुबह उठाकर नहलाया और बड़े ही प्यार से उसके लिए खाना बनाकर अपने हाथों से खिलाया और बार बार उसको चूमती रही। यह देख बेटी बोली, माँ मुझे कहीं दूर भेज रही हो क्या? आपने आज तक तो ऐसे प्यार नहीं किया, पर आज ऐसा क्यों माँ? इतना सुनने पर माँ की आंखों से आंसू गिरने लगे। थोड़ी ही देर में पिता दरवाजे से अंदर आए। उनके हाथों में कुल्हाड़ी और चाकू था। माँ ने दिल पर पत्थर रखकर बेटी को पिता के साथ जाने का आदेश दिया। पुत्री पिता के साथ जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ते में चलते चलते पिता के पैरों में कांटा लग गया। वह अचानक वहीं बैठ गए। यह देख पुत्री ने अपनी चुनरी का एक हिस्सा फाड़कर पिता के पैरों में बांध दिया। फिर दोनों जंगल की ओर आगे बढ़े। कुछ देर में वह जंगल के पास जा पहुँचे। पिता ने अपनी बेटी से कहा, तुम जाकर वहाँ बैठ जाओ, और पिता ने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। बेटी सामने बैठे बैठे पिता को देख रही थी। थोड़ी देर बाद जब पिता को पसीना आने लगा तो बेटी पिता के पास जाकर बोली, पिताजी यह लीजिए मेरा यह दुपट्टा और अपना पसीना साफ कर लीजिए। पिता बेटी को धक्का देकर बोला, तू वहाँ जाकर चुपचाप बैठ जा। कुछ और समय बीतने के बाद पिता गड्ढा खोदते खोदते थक कर बैठ गए। यह देख बेटी को रहा नहीं गया और वह पिताजी के पास जाकर बोली, लाइए पिताजी, ये कुल्हाड़ी मुझे दीजिए, मैं गड्ढा खोद देती हूँ। मुझसे आपकी तकलीफ नहीं देखी जाती। यह सुनकर पिता ने बेटी को गले लगा लिया। उनका दिल पसीज गया और वह फूट फूट कर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू की नदियाँ बहने लगीं। पिता बेटी से बोले, बेटी मुझे माफ़ कर दे, यह गड्ढा मैं तेरे लिए खोद रहा था और तू मेरी चिंता करती है। अब जो होगा वो देखा जाएगा। तू हमेशा मेरे कलेजे का टुकड़ा बनकर रहेगी। मैं खूब मेहनत करूँगा और तेरी शादी धूमधाम से करूँगा। दोस्तों, कहा जाता है बेटी भगवान की भेंट होती है, सबसे अनमोल होती है। वो सभी लोग सौभाग्यशाली होते हैं कि उनके घर बेटी का वास है। कहा जाता है ना, बेटा भाग्य से मिलता है और बेटी सौभाग्य से। दोस्तों, हम क्यों भूल जाते हैं कल्पना चावला, सुनीता विलियम और अरुणा सिन्हा जैसी लड़कियों ने देश का नाम ऊंचा किया है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम जिस कोख से जन्म लिए हैं वो भी एक स्त्री ही है। फ्यूचर में जो जीवन साथी बनेगी वो भी एक स्त्री ही होगी। फिर लड़का और लड़की में भेदभाव क्यों? क्यों बेटियों को बोझ समझा जाता है? दोस्तों, आप भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली हैं कि आपके घर बेटी है।